आज है 28 जुलाई 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर जोन में 1000 फॉग सेफ डिवाइस लगाए गए। लोको पायलट कोहरे में भी चला सकेंगे ट्रेन। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने सुरक्षित रेल संचालन के लिए फॉग सेफ डिवाइस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके जरिए घना कोहरा होने के बावजूद लोको पायलट 500 मीटर दूर तक 3 लोकेशन सिग्नल को स्पष्ट देख सकेंगे। यानी कोहरे के मौसम में भी अब उन्हें ट्रेन चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत 1000 फॉग सेफ डिवाइस लगाए गए। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के बने नेशनल आई कार्ड। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बड़े प्रयोग होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की बैठक में दी। शनिवार को मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इन बैठक में छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। बड़ी खुशखबरी, एमबीबीएस की 1910 सीटों को मिली मान्यता। प्रदेश के नीट यूजी क्वालिफाइड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की सभी 1910 सीटों का रिन्यूअल कर दिया है, यानी नए सत्र के लिए मान्यता मिल गई है। 2 नए निजी मेडिकल कॉलेजेस को 200 सीट्स के लिए मान्यता मिली है। इस तरह नए सत्र के लिए एमबीबीएस की कुल 2110 सीटें हो गईं। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं, कई पुल भी ढह गए। इसके साथ ही कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। मानसून सक्रिय होने की वजह से अगले 2 दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ गई। राजधानी रायपुर में सुबह से बादल छाए हैं, बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के तटीय इलाकों और गंगीय पश्चिम बंगाल पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने राहुल गांधी पर कसा तंज। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू शनिवार को दुर्ग में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय बजट को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं वो आम लोगों की तकलीफ को नहीं समझ सकते। तोखन साहू ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीजी में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ी। अब तक 7.26 लाख लोगों को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई। कार्डधारी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड का नवीनीकरण और राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने सभी श्रेणी के राशन कार्ड, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन और एपीएल योजना के राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी और राशन कार्डों का नवीनीकरण कराने के लिए सितंबर से रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक। खर्च 48 से 78 करोड़ पहुंचा। रायपुर के विवादित प्रोजेक्ट स्काई वॉक को पूरा किया जाएगा। करीब 7 साल बाद इस पर फिर से काम शुरू होने वाला है। पीडब्ल्यूडी अफसरों के मुताबिक सितंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि शास्त्री चौक के पास स्काई वॉक का निर्माण कार्य होगा। रमन सिंह सरकार में जिस ड्राइंग डिजाइन के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था उसी आधार पर स्काई वॉक का निर्माण होगा। बिलासपुर कृषि वैज्ञानिकों ने किया खेतों का भ्रमण। मानसून की बारिश के साथ ही कृषि कार्य में तेजी आ गई। खरीफ फसल के सीजन में किसान मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। धान के अलावा ये मौसम सोयाबीन की खेती का भी है। खेत की मेड़ पर या फिर टिकरा जगह पर किसान तिल की भी खेती करते हैं। दलहन और तिलहन के लिए ये मौसम अनुकूल होता है। बारिश और आसमान में छाए बादल के कारण नमी बनी हुई है। विमान यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मानसून सीजन में कम हुआ हवाई किराया। 25 दिन पहले तक की स्थिति में आसमान छू रही हवाई किराए में अब गिरावट आने लगी। जून के आखिरी सप्ताह में 14 से 18 हजार रुपए तक पहुंच चुका रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया इन दिनों 6,500 रुपए में उपलब्ध है। इसके साथ ही जून आखिरी में 12,000 रुपए तक पहुंच चुका रायपुर से मुंबई का हवाई किराया भी वर्तमान में 5,500 से 6,000 रुपए में उपलब्ध है। बिलासपुर सिम्स की बड़ी उपलब्धि, सिकल सेल जांच के साथ अब हो सकेगा जीन परीक्षण। छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली। भारत सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद से सिम्स का एमओयू हुआ। इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ अब छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोगियों का बेहतर इलाज होगा। इसके साथ ही सिकल सेल रोग का जीन परीक्षण हो सकेगा। छत्तीसगढ़ के हर वार्ड में लगेंगे शिविर।
छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। जन समस्या निवारण पखवाड़े में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। बीएसपी से नहीं हटेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हाईकोर्ट और केंद्रीय उप श्रमायुक्त ने रोक लगाने से किया इनकार। भिलाई स्टील प्लांट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू न करने को लेकर यूनियन की लड़ाई में अब पूरी तरह से विराम लगता दिख रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बायोमेट्रिक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, यूनियन के नेताओं को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इस मामले में केंद्रीय उप श्रमायुक्त ने भी रोक लगाने से मना कर दिया। इस ऑयल की खेती से किसानों के बदलेंगे दिन, 300 हेक्टेयर में लगाए जा रहे पौधे। बस्तर की धरती और यहाँ के जलवायु खेती किसानी के साथ ही काजू, कॉफी, काली मिर्ची के अलावा अन्य फसलों के लिए भी अनुकूल मानी जाती है। इस कड़ी में बस्तर में खेती को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल का पौधा भी लगाया जा रहा है। बस्तर जिले में अब तक 300 हेक्टेयर में पाम ऑयल लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। इनसे 5 ब्लॉक बकावंड, लोहंडी गुड़ा, बास्तानार, तोकापाल व दरभा शामिल हैं। बारिश के बाद बस्तर में बढ़ा डेंगू का खतरा, मिले 17 मरीज। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के साथ अब पूरे इलाके में मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया। जगदलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में अब तक 17 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। कबीरधाम में 13 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर। कबीरधाम जिले में 13 लाख की इनामी महिला नक्सली रनीता उर्फ हिड़मे कवासी ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे और कबीरधाम एसपी अभिषेक पल्लव के सामने समर्पण के बाद पुलिस ने तत्कालीन सहायता के रूप में रनीता उर्फ हिड़मे कवासी को 25,000 का चेक दिया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली रनीता उर्फ हिड़मे कवासी सुकमा जिले की रहने वाली है। 2016 से गोंदिया, राजनांदगांव, बालाघाट जीआरबी डिवीजन के अंतर्गत टांडा मलाजखंड एरिया कमेटी की सदस्य थी। बिलासपुर में 1.53 करोड़ का धान घोटाला, केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के गोडाडीह धान खरीदी केंद्र में 1.53 करोड़ की हेराफेरी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर ने 5,000 क्विंटल धान का घोटाला किया। जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि 4,950 क्विंटल धान सूख गया। जांच में घोटाले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी क्षेत्र के गोडाडीह स्थित धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और ऑपरेटर ने मिलकर साल 2023-24 के तहत 4,950 क्विंटल धान की हेराफेरी की थी। जशपुर का मयाली नेचर कैंप स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। जशपुर जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। आरटीएस कॉलोनी की गलियों को रेल प्रशासन ने किया बंद। बिलासपुर सेंट्रल स्कूल के सामने लगा जाम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत रेलवे की आरटीएस कॉलोनी में रेल प्रशासन के द्वारा एकाएक बैरिकेड लगवा देने से सेंट्रल स्कूल के सामने रोज जाम लगना शुरू हो गया। इससे आमजन सहित सर्वाधिक परेशानी रेलवे कर्मचारी और उनके परिजनों को हो रही है। टॉकीज होटल कॉफी हाउस के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बिलासपुर में ढाई गई 16 दुकानें। बिलासपुर में शनिवार को अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। जीत कॉन्टिनेंटल होटल, सिद्धार्थ टॉकीज, कॉफी हाउस और अली अहमद बस सर्विस की बाउंड्री और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई टैगोर चौक से पुराना बस स्टैंड रोड पर हुई, जहां अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। वो बिलासपुर का काफी व्यस्त इलाका है। विस्तारा फ्लाइट्स में मिलेगी फ्री वाईफाई, ऐसी सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। शनिवार को एयरलाइन की ओर से ये जानकारी दी गई। विस्तारा के द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि एयरलाइन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 20 मिनट की फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। एयरलाइन ने आगे कहा कि 20 मिनट की फ्री वाईफाई की सुविधा कॉम्प्लीमेंट्री होगी। छत्तीसगढ़ की सीएजी रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ियों का राज फाश। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड की लापरवाही से 33.63 करोड़ की दवा एक्सपायर हुई। वहीं 49.68 करोड़ के उपकरण अनुपयोगी पड़े हैं। यही नहीं, 24 करोड़ की दवाएं ब्लैकलिस्टेड कंपनी से खरीदी गईं। कोरोना काल के दौरान बिना अनुशंसा के 23.13 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी गईं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम साय की बड़ी घोषणा।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य की साई सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के अग्निवीर जब सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य की पुलिस सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी की भर्ती में अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। बस्तर में नक्सलियों का आज 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बंद का ऐलान। नक्सलवादियों ने हर साल की तरह इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बंद का आह्वान किया। इस दौरान नक्सली संगठनों के संस्थापक चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी की याद में नक्सली शहीद स्मृति सप्ताह मनाते हैं। पुलिस और जवानों की गोलियों से मरने वाले नक्सलियों को भी शहीद बताते हैं। इस साल भी नक्सलियों ने अपने बंद को सफल बनाने के लिए पहले से ही अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाकर आमजनों से आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बारिश का कहर। दंतेवाड़ा में कई मकान ढहे, 800 से ज्यादा लोग बेघर। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पूरी तरह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में बाढ़ से लोगों के मकान ढहे, वहीं सैकड़ों की संख्या में गांव टापू में तब्दील हो गए। खासकर ग्रामीण अंचलों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बजट में पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों को किया तैयार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में 4 पिलर तैयार किए। विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करेगी। उन्हें कृषि, रोजगार, कौशल, बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलेपन के रूप में सूचीबद्ध किया गया।